नमस्कार। भारत के यूनिवर्सिटी कैंपस में एक कानून ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ये कानून था यूजीसी का 2026 इक्विटी नियम। तो आखिर इसे लाया क्यों गया, इस पर इतना बड़ा हंगामा क्यों हुआ और अब आगे क्या होगा, चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि इन नए और इतने विवादास्पद नियमों की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। असल में इसकी जड़ें हमारे कैंपस में बढ़ते एक बहुत ही गंभीर संकट से जुड़ी हुई हैं। जरा इस आंकड़े को देखें, ये सच में चौंकाने वाला है। सिर्फ 4 सालों के अंदर हायर एजुकेशन में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में 118% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। ये नंबर साफ साफ दिखा रहे थे कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी और गंभीर हो चुकी थी और इसे अब नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इनके पीछे असली कहानियां हैं। एक मानवीय त्रासदी है। रोहित वेमुला और पायल तडवी जैसे स्टूडेंट्स की आत्महत्याओं ने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उनकी माताओं ने इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया और इन घटनाओं ने साफ कर दिया था कि एक मजबूत सुरक्षा सिस्टम की तुरंत जरूरत है। तो इसी बढ़ते संकट को देखते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी एक समाधान लेकर आया। नाम था 2026 के नए इक्विटी नियम, जिन्हें जनवरी की शुरुआत में ही नोटिफाई भी कर दिया गया था। अब इन नियमों में जो सबसे ज्यादा विवादास्पद बात थी वो थी जाति आधारित भेदभाव की नई परिभाषा। इसमें पहली बार एससी और एसटी के साथ साथ ओबीसी छात्रों को भी साफ साफ शामिल किया गया। सुनने में ये शायद एक छोटा सा बदलाव लगे, लेकिन आगे जाकर यही पूरे विवाद की जड़ बना। अच्छा, तो नए और पुराने नियमों में आखिर फर्क क्या था? जमीन आसमान का। 2026 के नियमों का दायरा बहुत बड़ा था। इसमें अब सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बल्कि फैकल्टी और बाकी स्टाफ भी शामिल थे। शिकायत का तो पूरा सिस्टम ही बदल दिया गया था। अब एक अकेले अफसर की जगह पूरी की पूरी कमेटियां थीं, स्क्वाड थे और एक 24/7 हेल्पलाइन भी। और सबसे बड़ी बात, सजा का प्रावधान बहुत सख्त कर दिया गया था। मतलब अगर कोई यूनिवर्सिटी नियमों को नहीं मानती तो उसकी फंडिंग और मान्यता तक रद्द हो सकती थी। लेकिन यही कहानी में एक मोड़ आया। जैसे ही ये नियम लागू हुए, ये समाधान लाने की जगह एक नया संघर्ष लेकर आ गए। देश भर की कई यूनिवर्सिटीज में इनके खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। तो जो स्टूडेंट्स विरोध कर रहे थे, उनका सबसे बड़ा डर क्या था? उन्हें लग रहा था कि ये नियम उन्हें विलेन बना देंगे। उनका कहना था कि कानून को इस तरह लिखा गया है कि भेदभाव का आरोप हमेशा जनरल कैटेगरी के छात्रों पर ही आएगा। और इससे होगा क्या? कैंपस का माहौल बिगड़ेगा और स्टूडेंट्स के बीच एक गहरी खाई बन जाएगी। एक और बहुत बड़ी चिंता थी झूठे आरोपों से बचाव की। जैसा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक छात्र अमित मिश्रा ने कहा कि अगर कोई इन नियमों का गलत इस्तेमाल करके झूठी शिकायत कर दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। यह तो एक तरफा न्याय की आशंका जैसा हो गया था। तो चलिए इन विरोधों के मुख्य तर्कों को एक एक करके समझते हैं। पहला, परिभाषा को लेकर कहा गया कि ये सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी को ही पीड़ित मानती है, जिससे जनरल कैटेगरी के छात्र असुरक्षित महसूस करते हैं। दूसरा, शिकायत करने वाले की पहचान को गुप्त रखने का नियम। इससे जिस पर आरोप लगा है वो अपना बचाव ठीक से कैसे करेगा? और इन सब का नतीजा यही डर था कि कैंपस में जातियों के आधार पर ध्रुवीकरण और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब जब ये विवाद कैंपस से निकलकर और बड़ा होता चला गया तो मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में साफ कर दिया कि इन नियमों में कुछ गंभीर कमियां हैं। कोर्ट ने माना कि इनकी भाषा थोड़ी अस्पष्ट है और हाँ, इनके गलत इस्तेमाल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एक तरह से जो स्टूडेंट्स विरोध कर रहे थे उनकी चिंताओं पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। सुनवाई के दौरान बेंच ने एक ऐसा सवाल पूछा जो वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है। ये सवाल कोर्ट की इस गहरी चिंता को दिखाता है कि कहीं भेदभाव मिटाने की कोशिश में हम अनजाने में समाज को और ज्यादा जातियों में तो नहीं बांट रहे हैं। और फिर आया आखिरी फैसला। 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने नए 2026 के नियमों पर रोक लगा दी और अगले आदेश तक पुराने यानी 2012 वाले नियमों को ही फिर से लागू करने का निर्देश दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, नए नियम तो रुक गए, लेकिन जिस समस्या को सुलझाने के लिए वो बनाए गए थे वो समस्या तो अभी भी वहीं की वहीं है। और यही चीज़ हमें इस पूरे विवाद के केंद्र में ले आती है, एक ऐसी बहस जो अब तक सुलझ नहीं पाई है।
तो देखिए, आखिर में ये पूरी बहस दो जरूरी सवालों के बीच आकर अटक जाती है। एक तरफ है भेदभाव के शिकार छात्रों को बचाने की और संस्थानों को जवाबदेह बनाने की तत्काल जरूरत, तो दूसरी तरफ ये चुनौती है कि इन कानूनों का दुरुपयोग कैसे रोका जाए ताकि किसी पर भी झूठे आरोप न लगें। और अंत में ये हमें इस सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, आखिर एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जो हाशिए पर खड़े लोगों को सुरक्षा तो दे, लेकिन ऐसा करते हुए समाज में नई दरारें पैदा ना करे। यही वो संतुलन है जिसे खोजना भारतीय उच्च शिक्षा के भविष्य के लिए सबसे जरूरी होगा।